मीनाक्षी रोदान और आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर एरिया में, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। और आज यहीं सोनम वांगचुक जी पिछले 13 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं यहाँ 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे यहाँ युवा मौजूद है, आम जनता मौजूद है। और यहाँ के जनता से आज हम जानेंगे, यहाँ के प्रदर्शनकारियों से आज हम जानेंगे कि आखिर उनकी असली मांग क्या है और वे क्या उम्मीद देख रहे हैं आगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, और ये आंदोलन कब तक ऐसे जारी रहेगा। तो आइए जनता से कुछ बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी राय। सर क्या नाम है आपका? नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ जुड़े हुए हैं? स्टार्टिंग से ही हूँ मैं। स्टार्टिंग से हो, तो अभी तक आपको यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या देखने को मिली है? उपलब्धि मैम, उपलब्धि तो ये है कि सरकार बिल्कुल डरी हुई है, पर बात सरकार की नहीं। फिलहाल में जो मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो ये है कि अभी क्या है, आज 14वां दिन है हंगर स्ट्राइक का और काफ़ी बच्चे आईसीयू में शिफ्ट भी हो चुके हैं। अगर इनको कुछ भी हो जाता है तो जो विपक्ष है, मीडिया, वो तो जिम्मेदार है ही है। खैर वो तो, और जो संगठन है वो भी जिम्मेदार हैं, देश भी जिम्मेदार है। पर जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होगा ना वो दिल्ली की पब्लिक होगी, वो क्योंकि ये शिक्षा सबका मुद्दा था। पर जो वाकई निराश करा है ना वो दिल्ली की पब्लिक ने करा है। तो दिल्ली की पब्लिक से निवेदन करता हूँ, ये मुद्दा जब पूरे देश का है तो आप लोग सब लोग आइए और यकीन मानिए एक दिन वो दिन आ जाएगा कि जो जितने भी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, वो विदेश में ना बच्चों को पढ़ाते हुए सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल में 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, 90 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं इनके 12 साल के कार्यकाल में। अब और मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 56 इंच का सीना का दावा आप करते हो और यहाँ हमारे मन की बात करने में आपको पसीना आता है, आपको है। और देखिए हम युवा आपसे अपील करते हैं कि आप 18 घंटे काम करते हो, आप थक गए होंगे, मेलोडी खा के आप आराम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे देश को। तो आप इतने दिन से यहाँ पे मांग कर रहे हैं, एक ही मांग है आप लोगों की, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, लेकिन उनकी आपने थोड़ा गलत बोला। हमारी ये मांग तो है ही, रिजाइन की तो मांग है ही है, पर हमारा मेन मुद्दा रिजाइन नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है जो आत्महत्या उकसाने के लिए संविधान में जो धाराएं बनती हैं, संविधान में जो धारा बनती है आत्महत्या उकसाने के लिए, वो धारा उन पर लग के उन पर सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी एक्चुअल मांग है हमारी। तो उनकी तरफ से आपके पास कोई मैसेज अब तक कुछ भी नहीं आया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक फिलहाल में सरकार का एक भी व्यक्ति हमारे पास में कोई नहीं आया। फिलहाल ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस द्वारा ही कोई ना कोई मतलब ऐसी कोई गतिविधि करी जाए जिसे हमको लाठीचार्ज करके अंदर डाला जाए। इसलिए तो मैं देशवासियों से, खासकर दिल्ली वालों से अपील कर रहा हूँ, जब मुद्दा सबका है और ये माहौल बार बार बनेगा नहीं तो कृपया करके आप आइए आप लोग। और रही बात मेरी, तो मैं तेजवीर योग गुरु में वो योग गुरु हूँ जो भरतपुर में गौशाला जो जिंदा गाय काट के उसको बेचा जाता था, पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, जो उन्हीं के गाँव में, तो उनने एक ही बार में क्या उसको बंद करवाया। ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो ये इसका नाम बीजेपी नहीं, इसका नाम है बुल्डोज़र सरकार, पहले क्लियर कर दूँ मैं आपको। तो ये क्या है, ये जो मतलब इनके खिलाफ बोलता है ना, घर पे बुल्डोज़र चलाते थे इसलिए बुल्डोज़र सरकार है। तो ऐसा नहीं है। अंधभक्तों से कहना चाहूँगा अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब जैसे कि योगी जी हैं जो क्या गाय को कटवाते रहते हैं, है ना। एक तरफ हमारे भजन लाल जी हैं, माननीय भजन लाल जी, जो नहीं हमने एक्सपोज किया, मैंने खुद ने एक्सपोज किया, तो उन्होंने एक बार में एक्शन लिया। तो अंधभक्तों से अपील है, ये देश आपका भी है, आपके बच्चे भी यहाँ रहेंगे, तो देश को ऐसा बनाओ ना। ये मुद्दा जब सबका है, मैं खुद किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ये कांग्रेस पार्टी की, ना मैं एक मुद्दे के लिए आया हूँ और ये मुद्दा सबका है। तो फिलहाल इतना से निवेदन है लास्ट में कि देखिए देश जो है ना, ये अगर इनको कुछ हो गया, ये साइंटिस्ट हैं, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट हैं, इनको कुछ हो गया ना, अगर इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार पूरा देश के संग सबसे ज़्यादा होगी आपकी दिल्ली आवाम। और मैं एक मांग और है हमारी, मांग हमारी ये है कि हमको मतलब इसमें मैं मोदी जी गलती नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि ऊपर मैसेज दिया गया कि हम लोग आतंकवादी हैं, ठीक है। तो मैं मोदी जी से सवाल पूछना चाहूँगा, मोदी जी अगर हम आतंकवादी हैं तो आपके वो तो पूरा सिस्टम है, तो हमें अरेस्ट कीजिए। अगर हम आतंकवादी नहीं है तो जो जिसने बोला है संवैधानिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ना ये बच्चे आतंकवादी, मैं प्रोफेशनल में योगा टीचर हूँ मैं, ऐसा है। सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
वॉलंटियर्स के लिए। तो मैं प्रोफेशनली मैं योगा टीचर हूँ मैं, और यहाँ कोई बच्चा आतंकवादी हो तो आपके वहाँ इतने पावर रखते हो ना आप, तो कृपया करके मोदी जी आप इसका पता करें। और फिर आप 18 घंटे काम करते हो, थक गए होंगे, उम्र भी आपकी काफ़ी हो गई, तो मेलोडी खाइए और सोइए, आराम कीजिए। अब आपका आराम का टाइम है। और 56 इंच का सीना मत कीजिए। अगर हिम्मत है तो बच्चों अपने मन की बात ना करते हो, हमारे मन की बात ही सुन लीजिए। ये हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं देख रही हूँ कि आपने अपने ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो इसका कारण क्या है कि आपने अपने ऊपर ये क्यों लिखा है? जी, इस पे लिखा हुआ है जेल भरो आंदोलन, हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं ये हत्या है। मैं इसके विषय में बता देता हूँ। मैं हमने क्या आज से 4 दिन पहले एक त्रिपाल आई थी, मैं खुद इसमें मौजूद था, तो ऊपर से ऑर्डर आ चुका। हमारे क्या 4 दिन से त्रिपाल गेट पे ही थी और हम 3 दिन से भीग रहे थे, मैं खुद भी भीग रहा था। तो क्या हुआ कि हमारी त्रिपाल अंदर नहीं आने दे रहे थे, मैं खुद उसमें मौजूद था। आंखों में आंखें डाल के छाती पे छाती तान के हमने हुंकार भरी जेल भरो आंदोलन की। और जब हमने ठान लिया तो हम त्रिपाल तो ले आए, पर मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा, संगठन से कहना चाहूँगा, विपक्ष से कहना चाहूँगा, हम त्रिपाल ला सकते हैं जब ठान लिया। पर जब ये जो हम जो आतंकवाद जो इन्हें हम जो हम इनकी मांग कर रहे हैं, सजा की मांग कर रहे हैं, आत्महत्या उकसाने की, ये हम अकेले नहीं कर सकते। ये पूरे देश का समर्थन चाहिए, खासकर दिल्ली वालों का। दिल्ली वाले यार तुम पास से पास नहीं आ सकते हो क्या, मतलब है ये मुद्दा सबका है। अगर साइंटिस्ट को कुछ हो गया ना, ये जो अब्दुल कलाम की रैंक के हैं, तो यकीन मानिए ये इस रैंक के ना तो देश में मिलेंगे ना दुनिया में मिलेंगे। इनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार पूरी दिल्ली होगी, पूरी। तो ये दिल्ली पुलिस, अभी हाल ही में पता लगा हमें कि अभिजीत दुबके जी कल दिल्ली पुलिस से हाथ पैर जोड़ रहे थे कि वो त्रिपाल को अंदर नहीं लाने दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण था? ये जो वाक्य वो 3 दिन पहले का वाक्य है। हमें वो वाक्य ये था, अभी आपने हाथ पैर जोड़ने वाली स्टाइल सुनी थी, वो अंदर थी और हम लोग जो मौजूद थे वो बाहर थे, जो हमको घेराव कर लिया था। हम खुद मौजूद थे, हमको कम 200 जवानों ने घेर कर लिया था। ऊपर से ऑर्डर आ गए थे कि इनको अरेस्ट करो जाए। तो दीप के जो सर थे ना, उन्होंने वहाँ पैर छुए थे और उसको हटा दिया गया, उसको इंटरनेट से पूरी तरह से हटा दिया गया उनको में, ऐसा था। तो दिल्ली पुलिस की गलती नहीं है एक्चुअल में। देखो पुलिस तो बढ़िया काम कर रही है, पर ऊपर से इतना प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से इनको बता दिया गया कि वो आतंकवादी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, हर कोई कंफ्यूज है। अब दिल्ली पुलिस पता हमारा साथ दे रही है हमारा, कि दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं इसमें। मेरी खुद वार्तालाप होती है स्टार्टिंग से, दिल्ली पुलिस हमारी समर्थन में है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर उनकी नौकरी चली जाएगी, पर लगभग क्या है कि 99.99% दिल्ली वाले खुद कहते हैं कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, बेटा तुम, और बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, पर हमारे क्या है ऊपर से मजबूरी है। ये खुद पुलिस मैं सब ऑलमोस्ट क्या सभी अधिकारियों से मैं मिल चुका हूँ 3 दिन में, पर क्या मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर इनकी पोस्ट चली जाएगी। पर दिल्ली पुलिस खुद चाहती है कि बेटा तुम जो कर रहे हो ना, वो मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे, पर जो तुम कर रहे हो वाकई में, तो दिल्ली पुलिस का समय, दिल्ली पुलिस को तो मैं बिल्कुल मतलब बहुत शानदार, पर दिल्ली की जनता से मैं खफा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं दिल्ली की जनता बहुत खफा हूँ मैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष है। आपका नाम क्या है? प्रिंस। आप दोनों यहाँ पे कब से हो? हम यहाँ पे मतलब रहते तो नहीं है, पर यहाँ पे आते रहते हैं कंटिन्यूसली में, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी होती है कि कैसा चल रहा है, कैसा प्रोटेस्ट पूरा चल रहा है, क्या होगा वहाँ पे। और आप यहाँ पे कितने दिन से हो? मैं आज ही आया हूँ यूपी से। आज ही आए हो यूपी से, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है यहाँ पर, लेकिन उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, कोई संदेश नहीं आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैडम बात ऐसी है कि जब तक एक प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहेगा ना, तब तक यही होगा। जहाँ पर भी प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, सरकार को लोगों की बातें सुननी पड़ती है, पर ये लोग एकदम आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे, तो इनके साथ यही गलत हो रहा है। इनको तिरपाल तक अंदर ले जाने में इतने दिन तक इन्होंने रोक के रखा पुलिस वालों ने। खुद वो लोग वहाँ पे बैठे एकदम आराम से, कोई उनको मतलब गर्मी नहीं लग रही, आराम से कूलर एसी सब लगे हैं उनके लिए, पर इनके साथ क्या हो रहा है देखो। तो आपका इस पर क्या कहना है सर, कि जो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं मतलब इन लोगों के बीच अड़चन का काम कर रही है, या सरकार किसी ना किसी तरह रोकने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, जाने नहीं दे रही तिलपार के अंदर। अच्छा, तो और आपको क्या उम्मीद लग रही है आगे की, फिर क्या हो सकता है आगे? मैडम बात ऐसी है कि जब तक ऐसी सरकार रहेगी या ऐसा सिस्टम रहेगा ना, तब तक पेपर लीक्स बंद नहीं होंगे। हमारे को अच्छा रिफॉर्म चाहिए कि हमारे को अपने सिस्टम के एकदम ये सब जो बीच में पैसे खाने वाले बंदे होते हैं कि पैसे खा के पेपर लीक कर देते हैं, इनको हमारे को हटाना है। एक बारी मैं तो कह रहा हूँ दोबारा से पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बदल दो। तो इसके बाद आप किसको देख रहे हैं कि सरकार, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद आप सत्ता में किसको देख रहे हो कि
किसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? एजुकेशन के हिसाब से अभी कोई बंदा तो दिमाग में है नहीं, बाकी सोच समझ के अच्छा डिसीजन ले सरकार कि किसको बिठाना है, जो करप्ट ना हो और पूरे छात्रों की मदद भी करे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी वो पूछिए, क्या पूछना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग हो रही है यहाँ पर इतने दिन से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई संदेश नहीं आ रहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। दरअसल यहाँ पर लोग भूखे भी मर रहे हैं और अपना टाइम बहुत यहाँ पर बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन बर्बाद नहीं कहूँगा मैं से, ये अपना मेहनत कर रहे हैं, उस पर ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन बाहर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए सिर्फ लोकल मीडिया आ रही है। जो नेशनल लेवल की जो मीडिया है वह अब तो गोदी मीडिया हो गई, वो तो यहाँ आएगी नहीं। दरअसल आप जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी आवाज़ को बाहर तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस्तीफा लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर नेता विधायक और मंत्री जो विपक्ष के बैठे हुए हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ समर्थन दें और अपनी आवाज़ को देश की सर्वोच्च संसद में उठाएं, जिससे उन पर प्रेशर पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्ष को और मेरा कहने का मतलब विपक्ष को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर ये सरकार इतनी गूंगी और बहरी है कि इनको कुछ नहीं दिखाई देता। ये अंधे और बहरे और गूंगे हो गए हैं। तो ये आंदोलन अब कितने दिन तक जारी रहेगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब तक नहीं देंगे, जब तक हम जारी रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। दे दें, बस जल्दी दे दें तो इनका चले जाएँ सब लोग घर, अपना काम धाम दे के जाके। कई बहुत दूर से आए यहाँ पे, वो तो बेशरम हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान, तो इसलिए दे नहीं रहा। 22 छात्राओं की मौत हो चुकी है, उनका भी नहीं कुछ कर रहा है इंतजाम। जैसे नॉर्मल व्यक्ति का जो मर्डर हो जाता है उसको मिलती है सज़ा मिलती है, इसने तो 22 छात्राओं की मौत खा लिया है, तो खा गया 22 छात्राओं को, इसको कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया बस यही सब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, टोपी की बात नहीं करते। जो हमारे देश की मीडिया है 157 रैंक पे है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचता है मोदी, तो मतलब एजुकेशन में या कहीं भी कोई इनका ध्यान नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम कराने में ध्यान है, जो हमारी बातें नहीं सुनते। बस हम तो चाहते हैं कि बस दे दे जल्दी, बस बात खत्म हो जाए। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या उम्मीद दिख रही है आगे? कुछ कह रहे थे भी? देखिए, उम्मीद क्या है कि अब तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इतने दिन हो गए हैं। अगर अब भी नहीं दे पा रहे हैं तो ये तो सरकार की दिखाता है कि किस तरीके से वो मतलब बेईमानी कर रहे हैं जनता के साथ। जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, प्रतिनिधि बना के भेजा है, पर उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यही है, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उनको। हाँ जी सर, आप कुछ रणनीति की बात कर रहे थे। आप नहीं, आप जो कह रहे थे जो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन होना चाहिए, मेरी नज़र में तो खान सर हो गए और रोशन सर हो गए, अलग पांडे सर हो गए, दिव्य कीर्ति सर हो गए, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो बढ़िया उनको टीचर ही को बना दो एजुकेशन मिनिस्टर, तो खुद ही सही हो जाएगा। बस ना कुछ भ्रष्ट होगा, ना कुछ होगा, ना पेपर लीक होगा। खान सर कहते हैं कि यहाँ बच्चों की इतनी तो वो नहीं होगा, पेपर लीक हुआ होगा जितने यहाँ इस सरकार में पेपर लीक हो चुके हैं, तो दे दो। मैं तो कहता हूँ इस्तीफा, और जो जेन-जेड है जाए अपने घर, और जो फ्यूचर बनना है उसको बना लें, तो बस। धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ आप जुड़े। नमस्कार, क्या नाम है आपका? साहिल। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ और यहाँ का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ CCP का। ओके, तो आप यहाँ कितने दिन से हो? पहले दिन से यहाँ पे आप जुड़े हुए हो, तो आपको क्या लग रहा है आगे क्या उम्मीद दिख रही है आपको? देखो, आगे का प्लान तो हमने आप सबको बता दिया, तो एक ही रिक्वेस्ट है, 20 तारीख हम मार्च पैदल यात्रा कर रहे हैं संसद भवन तक, सबको जोड़ना चाहिए, ताकि जंतर मंतर से हम उठ के इस बार संसद भवन जा रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख को सबको मालूम है 20 तारीख से संसद शुरू होने वाला है, लेकिन कोई हमारी बात नहीं करेगा। अगर हम उनको नहीं सुनाएंगे, अपनी आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे, तो कोई बात नहीं करने वाला, कोई MP हो या कोई मिनिस्टर्स बात नहीं करेगा। तो सबको आना होगा, 20 तारीख हम यहाँ से शुरू करेंगे संसद भवन तक, और हम अपनी आवाज़ वहाँ तक सुनाएंगे। अगर अभी ये प्रधानमंत्री देख रहे हो तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 6, ये बेखुदा पना छोड़ो, ये लॉजिक छोड़ो। मेरा भी 17 अक्टूबर बर्थडे है, इसका मतलब ये नहीं 1 + 7 में 8 कह के गुरु। देश अभी बहुत खराब सिचुएशन में है, ये बेखुदा लॉजिक देना छोड़ो, देश की यूथ के बात सुनो, देश का यूथ क्या कह रहा है
आज भी हर जगह से यूथ यहाँ पर आ रुका है। तुम्हारी गलती की वजह से गलती सुधारो, अपनी माफीनामा दे दो। माफीनामा ही रेजिग्नेशन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दो और तुम अपना संसद आराम से चलाओ। अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो संसद आराम से नहीं चलेगा। बस सीधे बात है, जो करना है उखाड़ लो। तो आप इतने दिनों से यहाँ पे मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? उनके पास कोई जवाब है नहीं, वो क्या जवाब देगा? उसके पास कोई जवाब है नहीं, वो क्या जवाब देगा? वो मीडिया में आके बोल रहे कि दहशतगर्द की बी टीम है, आतंकवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। उनके पास इन शब्द के अलावा है ही क्या? अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर शिक्षा मंत्री सब अनपढ़ गवार लोग। उनके पास क्या जवाब होगा? उनको मालूम ही नहीं शिक्षा व्यवस्था क्या है। उनको पास तो बेहुदा सा लॉजिक देना आता है। नया लॉजिक चल रहा है 1+7 8 2+6। क्या लॉजिक है बताओ? देश का प्राइम मिनिस्टर है या कोई सर्कस का जोकर बन गए हैं विदेश के सामने, और मुझे बोलते हैं मैं देश की बहुत बड़ा लीडर हुआ। अरे तू देश की बहुत बड़ा जोकर है भाई। वो एक साइलेंट जोकर था, उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं, उससे भी खतरनाक जोकर है वो। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? जब तक इस्तीफा ना आए तब तक जारी रहेगा। हम सब कुछ छोड़ के आए, घर परिवार सब कुछ। यार हमें जेल जाने के डर नहीं हो, धमकी हमें मत दो कि ये टुकड़े गैंग बोल दूंगा, दहशतगर्द बोल दूंगा, 1-2 दिन डिटेन कर लूंगा, जेल दे दूंगे, चुप हो जाएगा। ये बच्चा अब जाग गया। तुम जिसे बच्चा समझ रहे हो वो आज देश का यूथ है। इस बच्चे के हाथ में कल देश का फ्यूचर है और हम अपना फ्यूचर बर्बाद होने नहीं देंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं आसाम से आए। तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में? पेरेंट्स अगर अपना फ्यूचर ही खराब नहीं तो पेरेंट्स क्या सपोर्ट हो या ना हो क्या बात है? सबको मालूम पड़ गया देश के सिस्टम क्या है। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी कुमार। सॉरी, विकी कुमार। कौन से दिन से आप यहाँ मौजूद हैं? कौन से दिन से आप यहाँ पे मौजूद हैं? फर्स्ट डे से हूँ मैं। फर्स्ट डे से मौजूद हो आप यहाँ। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आगे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? हाँ क्यों नहीं, एक उम्मीद से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कंटिन्यू इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो इस्तीफा देगा, और डेमोक्रेसी नहीं है तो नहीं देगा। क्योंकि आप जानते हो कि ईवीएम से अगर सरकार चुनी जाती है तो क्यों देगा, और इसीलिए ये सरकार भी नहीं सुन रही है कि उसे तो सरकार बनानी, गवर्नमेंट बनानी है, ईवीएम से बनानी है, तो क्यों सुनेगा? इसीलिए इतना दिन हो रही है। आप अन्ना हजारे की बात करते तो उस 11 दिन में सरकार झुक गई थी, कांग्रेस खत्म हो गया था, और आज हम 14 दिन से यानी सोना बांचू में हंगर स्ट्राइक पर है, फिर भी कहने का मतलब बहुत सुन नहीं रही सरकार। तो इसका मतलब कि ईवीएम से सरकार आ रही है, और ये कहीं ना कहीं तानाशाही की सरकार है। इतने दिन से आप लोग यहाँ बैठे, आज 22वां दिन स्टार्ट हो गया आप लोगों का, पर सरकार की तरफ से कोई जवाब, कोई मैसेज तक नहीं आया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अब क्या बोलूँ इस सरकार पे, काले यानी कहने का मतलब काले अंग्रेज की सरकार की क्या मैं बोलूँ। अब 22 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे शांतिपूर्वक से, उसके बाद भी ये सुनने की अति नहीं ले रही है। अब ये मैं जबकि और बयान भी आता तो इस तरह के कि हम लोग टुकड़े गैंग का है ना, हम लोग देश को खोखला करे, वायरस बताया जा रहा है। वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो उसको नाम नितिन नवीन, वो बोल रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कर रहा है ये लोग अथी है, वो वायरस है। तो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग एंटी वायरस है, और वायरस है कोई है तो वो बीजेपी के नेता है, और हम लोग तो एंटी वायरस है जो बीजेपी को सही रास्ता पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में इसको पीएम नरेंद्र मोदी को बाइकआउट किया जा रहा था, गो मोदी गो बोल रहा था, है ना, इस तरह की। अब ये चीज नेशनल मीडिया तो दिखाएगा है नहीं, ये जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा था इंडिया को और प्रधानमंत्री को, फॉक मोदी इस तरह की बातें बोल रहा था, नारा दे रहा था, कितना यानी हम लोग को विश्व गुरु नहीं है, ये नाक कटाने पर है घूरते रहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी मूवमेंट बताया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? एंटी मूवमेंट क्या, आप ये सोचो कौन ऐसे कार्य किए हैं जो कि अच्छा देश के लिए, ये युवा के लिए या किसी के भी लिए, किसी के लिए है, आप किसी के लिए है तो अडानी अंबानी के लिए अच्छा है, आरएसएस के लिए अच्छा है, बीजेपी के नेता कार्यालय के लिए अच्छा है। आप बताओ युवा जो 2 करोड़ कहे थे कि जॉब देंगे, कहाँ दिया आपने? 2 करोड़ का मतलब 24 करोड़ 12 साल में, मगर आपने तो जॉब नहीं दिए। हम लोग बेरोजगार है तो हम लोग यहाँ है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका कि आप हमारे साथ जुड़े।
जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है, सवाल भी कई और उन सवालों के जवाबों की उम्मीद भी है। अब नज़र रहेगी कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और 20 जुलाई का संसद मार्च किस दशा में जाता है। और मैं मीनाक्षी रोहतान इजाज़त लेती हूँ आप सभी से। कैमरा पर्सन सविता भारती के साथ बने रहिए दिल्ली टॉक्स पर।